हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जो साथी इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं वो जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें और एलजीआर स्टडी को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। एलजीआर स्टडी ऐप के बारे में हम आगे बात करेंगे। फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको फ्री PDF एवं अन्य जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट www.lgrstudy.com को विजिट करके आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मुगल दरबार से संबंधित है, इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। वहीं हेडिंग की बात करें तो मध्यकालीन भारत आज का हेडिंग है और टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। आइए अब ऐप के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है कि आपकी तैयारी जब पूरी हो जाएगी तो ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे जो एलजीआर स्टडी ऐप पर लिए जाएंगे और ये सारी सुविधाएं यानी कि टेस्ट तक की जो सुविधाएं हैं ये बिल्कुल फ्री रहेगी। तो आप इस ऐप को यदि डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ कब नियुक्त किया? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीवान-ए-अशरफ होता क्या है। दीवान-ए-अशरफ जो होता था मुगल काल के भू विभाग का अधिकारी होता था, यानी कि भूमि विभाग का अधिकारी होता था और टोडरमल को 1582 ईस्वी में अकबर ने नियुक्त किया था। तो इसका ए परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? यानी कि अंतिम भाग जो है वो किस क्षेत्र में बिताया? तो दक्षिण भारत में उसने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब 5वां शासक था मुगल वंश का और इसके बाद जो यानी कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश का अंत होना शुरू हो गया था, इसलिए क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का सबसे प्रथम शासक जो था, मुगल शासक जो था वो बाबर था। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान को हरा करके, जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इन्हें हरा करके इन्होंने मुगल सल्तनत की स्थापना भारत में की थी, इसलिए ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने दिन-ए-इलाही कब शुरू किया? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दिन-ए-इलाही क्या था। दिन-ए-इलाही जो था वो मुगल सल्तनत के समय में अकबर द्वारा एक धर्म चालू किया गया था जिसमें सभी धर्म को एक माना जाता था। सभी धर्म के लोग इसको एक मान करके चलते थे, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। इसे ही दिन-ए-इलाही के नाम से चालू किया गया था अकबर द्वारा। तो अब आइए बता देते हैं कि शुरू कब किया गया था। 1582 में शुरू किया गया था, तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया और लगभग 20 वर्ष इसके निर्माण में लगे थे। कब से कब तक? 1632 में इसकी शुरुआत हुई थी निर्माण की और 1653 ईस्वी तक चली। तो क्या हो जाएगा? डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर को जजिया कर भी कहा जाता है। जजिया कर के नाम से भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया था वो कब किया था, ये आपको बताना है। ए 1563 ईस्वी, 1564 ईस्वी, सी 1565 ईस्वी और डी 1566 ईस्वी में। तो आपको बता दें कि जजिया कर जो समाप्त किया गया था 1563 ईस्वी में किया गया था। तो क्या होगा? ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? 7वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिन-ए-इलाही संबंधित है। दिन-ए-इलाही के बारे में हम अभी ही बात कर चुके हैं। तो दिन-ए-इलाही किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द आप हमें इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी? बाबर के सम्मान में, मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में, सलीम चिश्ती के सम्मान में या फिर निजामुद्दीन औलिया के सम्मान में? तो आपको बता दें इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। सलीम चिश्ती के सम्मान में इन्होंने एक नए शहर की स्थापना फतेहपुर सिकरी में की थी। और 10वां नंबर क्वेश्चन है। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था और ये सिर्फ 14 वर्ष के आयु में
इनका राज्याभिषेक हुआ था और इनके जो संरक्षक थे वो बैरम खां थे। आइए 4 वर्षों तक वो इनका संरक्षक रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? तो अकबर द्वारा अपना मकबरा जो है सिकंदरा में बनवाया गया था, जो अकबर ने खुद बनवाया था। तो सी इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। वही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो अकबर द्वारा लगाया गया था। और सती प्रथा होता क्या था? तो सती प्रथा में जिस भी स्त्री का पति का मृत्यु हो जाता था वो उन्हीं के आग में जाकर के आहुति दे देती थी या फिर किसी तरह से अपना जान दे देती थी। और सती प्रथा का सबसे बड़ा मिसाल जो है वो रानी पद्मावती ने दी थी, जो लगभग 200 स्त्रियों के साथ उन्होंने सती प्रथा के प्रचलन के कारण आहुति दी थी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जजिया समाप्त किस आइए 14वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? यानी कि जजिया कर जो था उसे किस मुगल शासक द्वारा समाप्त किया गया था? तो आपको बता दें कि इसकी समाप्ति जो हुई थी वो अकबर द्वारा की गई थी, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं जजिया की शुरुआत की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? इबादत खाना अकबर द्वारा जो स्थापित किया गया था वो 1575 ईस्वी में किया गया था, जिसमें सभी धर्म के लीडर का मीटिंग होता था, उसे ही इबादत खाना कहा जाता था। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनवाया? फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर द्वारा बनवाया गया था और इसकी राजधानी मुग़ल सल्तनत की यानी कि राजधानी जो फतेहपुर सिकरी रही थी वो 1570 से लेकर के 1585 तक रही थी। कि 1570 से 1585 ईस्वी तक यहाँ फतेहपुर सिकरी मुग़ल सल्तनत की राजधानी रही और पानी के कमी के कारण इसकी राजधानी को स्थानांतरित करके आगरा ले जाया गया इसके बाद। तो क्या होगा? ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मुग़ल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि झरोखा दर्शन होता क्या था। झरोखा दर्शन में सम्राट जो थे वो ऊंचाई पर किसी मकान के ऊंचाई पर बालकनी में खड़ा होते थे और नीचे से उनके जनता जो है उनका दर्शन करते थे। इसे ही झरोखा दर्शन कहा जाता था। अब आइए बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। वहीं अंत की बात करें तो औरंगजेब ने झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था यानी कि समाप्त कर दिया था। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? तो आपको हमने पहले ही बताया कि 4 वर्ष तक बैरम खां अकबर के संरक्षक के रूप में रहे। इसके बाद इनकी मृत्यु युद्ध में हो गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था। आइए 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर निम्नलिखित में किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर द्वारा मेवाड़ पर अधिकार नहीं हो सका था, इसलिए 20 का परफेक्ट आंसर होगा मेवाड़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो पराजित किया गया था वो हेमू को किया गया था और इस युद्ध में बैरम खां नेतृत्व कर रहे थे। अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां वही इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे और ये युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके मुगल सल्तनत की स्थापना भारत में की थी। तो क्या हो जाएगा? 20 का परफेक्ट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, यानी कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? तो अभी हमने आपको बताया कि 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना इब्राहिम लोदी को हरा करके किया गया था। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे?
तो बाबर द्वारा चगतोई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी, इसलिए तुर्की इसका परफेक्ट आंसर होगा। और एक अच्छे शासक होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे बाबर, तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो तुजुक ए बाबरी इसका नाम था, तो 20 का परफेक्ट आंसर होगा। तुजुक ए बाबरी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से आपको पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं, तो 20 का परफेक्ट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में सबसे अधिक स्थापत्य कला का विस्तार जो हुआ था वो शाहजहाँ के काल में हुआ था, और इनके काल में संगमरमर का प्रचलन बहुत ही अधिक था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ LGR स्टडी को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं www.lgrstudy.com जो हमारा वेबसाइट है। आइए ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पुनः दे देते हैं, यदि आप शुरू में नहीं देखे हैं तो इस ऐप में आपको सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी फैकल्टी के कोई भी सब्जेक्ट हो उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।